ये गजब कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये बोलता है कि तीन संख्याओं का माध्य 21 है, तीन संख्याओं का माध्य 21 है और इसकी रेंज 12 है। रेंज का मतलब होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो गैप है, वो रेंज कहलाता है। और दो सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस 3 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है बेस्ट, ठीक है ना। यहां यदि आपने, मैं बहुत टाइम से बोले जा रहा हूं, पिछले जब से मैंने यहां पढ़ाना शुरू किया, नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन, यदि आपने नंबर लाइन पे वर्क किया है तो देखो कितनी फास्ट करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, मैं पहले आर्ग्यूमेंट देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा प्रोसेस समझाता हूं, फिर इसको इक्वेशन से भी बनाऊंगा। बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये गेम चेंजिंग है, ठीक है ना। ऐसे कुछ प्रैक्टिस और भी करवाऊंगा, यहां समझ लेना भाई। यदि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा, इक्वेशन बनाऊंगा, उसके बाद समझ लेना, ताकि आगे जो ऐसे क्वेश्चंस आए ना अभी लेटेस्ट, ये देखो ये 18 वाला है, ठीक है, ग्रुप डी का। और ये मैंने जो लास्ट ईयर क्लास ली थी उसमें भी देखना आप, लास्ट ईयर मैंने एक क्लास ली थी एवरेज की, उसमें देखोगे आप, ये लगभग उसके 175 के व्यूज हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। लास्ट दिसंबर में मैंने एक एवरेज की क्लास ली थी, 15-16 दिसंबर का आइडिया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, पिछले साल 15-16 दिसंबर को, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे इस साल भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरा डिटेल में समझाता हूं। ये कभी मत रखना कि सर मैं तो इक्वेशन बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नहीं, ठीक है ना। जब दूसरे बच्चे समझ सकते हैं तो आप भी समझ सकते हो। जो डिफरेंस है वो केवल एटीट्यूड का है। आओ, ये नंबर लाइन पे बता रहा हूं मैं पहले, ठीक है ना, पहले समझना। ये बोलता है कि तीन संख्याओं का औसत 21 है, यानी उनको 21 मान ले सबको, औसत का मतलब ये है, और इनकी रेंज 12 है। इसका मतलब है +6 और +6, ये -6 आगे पीछे ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27, ये 21 और ये 15। पहले की एवरेज की सारी क्लासेस देखते रहना भाई, वहां मैंने इन पे और प्रैक्टिस करवाई है, तो जो बच्चे नए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहां भी मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। देखो ये 3 नंबर थे, 3 का एवरेज 21 था, तो हमने पहले मान लिया कि तीनों 21 21 21 है। फिर ये बोलते हैं कि नहीं भाई तीनों 21 नहीं है, उनकी रेंज है वो 12 की रेंज है, यानी हम इसको +6 कर दें और -6 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो 3 नंबर हैं 15, 21 और 27, इनका एवरेज भी 21 है, काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया देख लो, 13 और ये 63 हो गए, तो अभी भी एवरेज उतना ही रहा। और इनको आप कितना भी फैलाते चलो, जितना ही आगे खिसकेगा उतना ही उसको पीछे ले जाओगे ना, तो एवरेज बना रहेगा, ठीक है। ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब ये बोलता है कि जो यहां इसके बाद इसने एक कंडीशन और दी कि जो दो सबसे छोटी संख्याएं हैं उनका डिफरेंस 3 है, ठीक है ना। यानी ये जो छोटी संख्या है ना 2, इन दोनों, ये मान लिया A है, ये B है और ये C है, तो ये जो दो छोटी संख्या है उनका डिफरेंस 3 है। अब हमारे पास क्या है कि दो कंडीशंस को बना के रखना है। एक तो ये कि इनका गैप 12 बना रहे, ये कंडीशन है, और इन दोनों को पास में भी लेके आना है। अभी इनका गैप 6 का है, इसको 3 बनाना है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ये देखो, हम यदि इस 15 को चलाएंगे तो ये 27 को भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम 15 को चलाते हैं, क्यों? क्योंकि इनका गैप 12 बना रहना चाहिए ना, तो एक चलाया मान लो, बहुत अच्छे से समझना है इस आर्ग्यूमेंट को, तो इसको भी एक चलाना पड़ेगा, तभी इनका गैप 12 का बना रहेगा। तो ये 16 हो गया, ये 28 हो गया, अब इनका गैप 12 बना हुआ है, ये रहा, ये रेंज 12, ठीक है। 2 सेकंड में उड़ा दोगे, एक बार समझ लो बस। अब ये इन दोनों में हमने क्या किया, +1 कर दिया, तो हमें इसको 21 बनाए रखने के लिए इसको 2 घटाना पड़ेगा ना, 2 घटाना पड़ेगा इसको, ये -1 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कम कर दो, ये 19 आ गया। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हाँ, अब इनका गैप कितना है, 3 का ही गैप है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर हो गए 16, 19 और 28। तो सबसे बड़ा पूछा 28, सबसे छोटा पूछता 16, बीच वाला पूछता 19। अब इसको दोबारा समझाऊंगा, एक बार मैं इक्वेशंस बना के समझाता हूं।
नंबर लाइन एक बार समझने में आपको थोड़ा हो सकता है, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नंबर लाइन पे वर्क नहीं किया है प्रॉब्लम आए, लेकिन समझा के मानूंगा। आओ, हमारे पास 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी, और तीनों का एवरेज 21 है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 21 इंटू 3 63 हो गए। तो ये हमारे पास रिलेशन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी 63 है। इनकी रेंज 12 है, यानी c माइनस ए कितना है? c माइनस ए 12 है। रेंज मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, और ये बोलता है कि जो दूसरी और सबसे छोटी संख्या है उनका डिफरेंस 3 है, यानी b और a का डिफरेंस 3 है। ठीक है ना? अब इसमें हम इक्वेशन में पुट कर दें। c को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से c को हम लिख सकते हैं 12 प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये माइनस a को इधर ले गए तो प्लस a हो गया, और b को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस a लिख सकते हैं। तो यहां से a को a फाइंड कर लें, या इसको a की बात है कैसे भी कर लो, चाहे पूरा बना लेते हैं। तो a प्लस a, b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस a, 3 प्लस a, और c की जगह क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस a, और ये कितना है? 63 के इक्वल है। अब ये देखो कितना हो जाएगा? 3a प्लस 15, और ये हो गया 63। तो 3a किसके इक्वल हो जाएगा? 63 माइनस 15, यानी 3a इक्वल है 48 के। तो a कितना हो जाएगा? 16। a 16 आ गया। जब a 16 है तो c कितना हो जाएगा? a 16 है तो c कितना हो जाएगा? 28, और b कितना हो जाएगा? 16 है और प्लस 3 कर देंगे तो 19। ठीक है ना? ये इक्वेशन से बना सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप इक्वेशन से बनाते हो ना तो आपको मैथ्स बोरिंग लगने लगती है, पहली चीज। दूसरा, आप समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या था, समझ रहे हो? और जब आप इनको थॉट प्रोसेस पे लेके जाते हो चीजों को, जिसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है ना? तो जैसे नंबर लाइन उसका एक रूप है, तो जब आप इसको नंबर लाइन पे देखते हो तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और एक अलग विजन भी डेवलप होगा। अब एक बार नंबर लाइन को और समझ लेना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? मैं बहुत अच्छे से समझा के जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो इस साल आए हैं वो आप 2-2 सेकंड में उड़ा दोगे। यदि मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हो ना तो उड़ा ही देना है। आओ, ये बोलता है कि 3 संख्याएं थी और तीनों का एवरेज 21 था, तो हम ये मान सकते हैं कि तीनों 21 है। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, इनका जो रेंज है वो 12 है। इसका मतलब जो 2 संख्याएं हैं वो एक 6 ज्यादा है और एक 6 कम है। ये क्लियर है? अब ये बोलता है कि जो छोटी संख्याएं हैं वो उनका गैप 3 है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 3 बनाना है। तो ये हमेशा कैसे चलेंगे? ये तो 1 चलेगा, तो इनका गैप 12 बनाए रखने के लिए इसको भी 1 चलना पड़ेगा, और ये दोनों 1-1 बढ़े हैं तो उनको काउंटर करने के लिए इसको 2 पीछे चलना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 19, ये 16 और ये 28। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं बस। और ये अभी तो मैं इतना समझाने की नंबर लाइन बना के समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट बताने लग जाओगे। बोलो, इसका मतलब क्लियर है? यदि हमें इस नंबर को 1 पास लेके आना है तो इसको 2 पीछे जाना पड़ेगा रेंज बनाए रखने के लिए। चलो, तैयार है सब? ठीक है ना? ये लो, 3 संख्याओं का माध्य 32 है। इस डेटा सेट की सीमा 28 है। 2 सबसे छोटी संख्याओं का डिफरेंस 8 है। तो 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताओ। इस बार मैं देख रहा हूं सबसे पहले कौन आंसर करता है। यस, फटाफट आंसर आने दो। यस, मैं वेट कर रहा हूं सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है। बोलो, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आग लगा दूंगा। यस, देखो, मोहन का सबसे पहले आंसर है, सही आंसर। जयप्रकाश, आ जाओ, दोबारा समझा दूंगा, आ जाओ। ठीक है ना? मेरे हिसाब से 48 ही होगा यार, या 52 बोल रहे हो क्या? चलो देख लेते हैं। रेंज, इसका रेंज कितना है? 28 है और मध्य 32 है, यानी तीनों 32-32 के मान लेते हैं, लेकिन 14 आगे जाना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा 46 और सबसे पीछे 14 पीछे लेके आ जाओ इसको, तो 18 होना चाहिए। अब इनका गैप 8 बनाना है, और अभी कितना है?
गैप को 8 बनाना है, जबकि अभी 14 है, यानी 6 के गैप को कम करना है। तो 6 का गैप कैसे कम होगा? जो बीच वाली संख्या है वो 4 इधर खिसक जाए और पहली संख्या 2 इधर खिसक जाए, तो 6 का गैप कवर कर लेंगे। ये क्लियर है ना? यानी 2 आगे खिसकना पड़ेगा। तो 46 पे था, 2 आगे खिसकना पड़ेगा 48। चलो अब तो आंसर आ गए सबके, गुड। आ जाओ, एक बार और बताता हूं, ऐसे कई क्वेश्चंस आए, ठीक है ना। ये देखो, ये 17 फरवरी 2021 का है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस मैंने बता दिए ना, एक बार मैंने यहां करवा दिए तो पकड़ के बैठ जाना। लास्ट ईयर करवाए थे ना, वो जो क्वेश्चन था वो सेम क्लास में चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये देख लो, अब दोबारा देखो ध्यान से। काहे की इक्वेशन, काहे का फॉर्मूला रटना यार, तीनों संख्याएं 32 32 32 होती, लेकिन बोलता है कि नहीं, इनकी रेंज 28 है, यानी 14 आगे है और 14 ही पीछे है। क्लियर है? लेकिन अब इनका जो गैप है वो कितने का? 14 का गैप है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, आपको गैप 14 का नहीं, आपको गैप 8 का ही रखना है। इसका मतलब 6 की कमी करनी होगी। क्लियर है ना? 6 की कमी करनी होगी। तो 6 की कमी ये कैसे पूरा करेंगे? ये तो 1 चलेगा, तो इसको 2 चलना होगा। क्लियर है? तब ये 1 आगे चलेगा, तो 2 तो आगे चलेगा, 1 1, और ये 2 पीछे चला गया, -2 लिख देते हैं इसको। फिर 6 की कमी करनी है, तो इसका मतलब इसको 2 चलना है, तो ये 4 चलेगा पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो 6 की कमी होगी। अब इनका जो गैप है वो कितना बना रहेगा? पहले कितना था? 14, अब ये 6 पास आ गए, तो जो गैप है वो कितना बना रहेगा? 8 का गैप बना रहेगा। अब ये 2 आगे चला है, तो ये भी 2 आगे चलेगा, तो ये हो जाएगा 48। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भी 1 2 क्वेश्चन और थे, अभी और करवाऊंगा। बोलो, तैयार है सब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो, 3 संख्याओं का माध्य 53 है, इसकी रेंज 28 है, 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 8 है, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए भाई, बोलो। मैं वेट कर रहा हूं, सबसे पहले किसका आएगा? और जब समझ में आए ना तो यस नो बोला करो यार, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि समझ में आ रहा है। एस के देसवाल 69, सबसे पहला एस के देसवाल, क्या बात है रविपाल, बराबर टक्कर दिया तुमने 69। गुड गुड गुड। आ जाओ। ये बोलता है कि 3 संख्याओं का माध्य 53 है, अब इनकी रेंज कितनी है? 28, यानी 14 आगे चल ले, 14 आगे चल ले तो 67। अब गैप 14 का है, तो 6 की तो कमी करनी है ना, 8 बनाए रखना है, 6 की कमी करने के लिए 2 आगे चलेंगे, 69। हटा, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। और सबसे खुशी की बात, कितने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, यही मेरी पावर है। और ये चीज मुझे मोटिवेट करती है कि जिस थॉट प्रोसेस को, जिस रिवॉल्यूशन को मैं चाहता हूं, वो मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं। बोलो, तैयार है? गुड। अदिति, इतना लेट कैसे कर दिया अदिति? फिर अश्विनी, गुड, तैयार है, गुड। चलें आगे। चलें, आ जाओ। देखो, ये बोलता है कि औसत 53 है, तो हम ये मानेंगे कि सारी संख्याएं 53 हैं। जिन बच्चों को एवरेज पे या पूरी मैथ्स में और प्रैक्टिस करनी है, उन बच्चों को मैं पहले क्लासेस करवा चुका हूं, वो भी आप देख लेना, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये लगता है कि भाई आपको मेरे मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको बहुत डिटेल में सारे सिस्टमेटिक वे में और पढ़ना है, ठीक है ना, CGL वगैरह को भी कवर करना है, तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। आ जाओ, देखो, ठीक है ना। और यहाँ भी मैंने 10,000 क्वेश्चंस की बात की है आपसे, तो पूरे 10,000 क्वेश्चंस की PDF सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हुए दूंगा, ठीक है ना। आ जाओ। तो 3 संख्याएं हैं, यदि बोलता है एवरेज 53 है, एवरेज 53 है, तो हम ये मानेंगे कि सब 53 हैं। क्लियर है? ये सब तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना, ताकि हर बच्चा समझ पाए। फिर दूसरा, इनकी रेंज 28 है, रेंज 28 है, मतलब इसको यदि 14 आगे ले चलें और इसको 14 पीछे ले चलें, 2 संख्याओं को, तो हमारी ये रेंज का कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो 14 आगे ले चलो 67 और 14 पीछे ले चलो, कितनी हो जाएगी ये? 39, ठीक है ना। ये संख्याएं बन गई। अब ये बोलता है अभी भी जो 3 संख्याएं हैं
अभी भी जो तीन संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं 39, 53 और 67, इनका एवरेज 53 है। क्लियर है? और ये मैंने लगभग 3 साल पहले एवरेज पढ़ाया था यूट्यूब पे, ठीक है ना। उन क्लासेज में भी मैं नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से इस नंबर लाइन पे मैंने इमेजिन करना सिखाया था, ठीक है ना। तो जो बच्चे नए हैं वो क्लासेज भी देखना, उनको प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ समझ में आ गया? अब इसमें ये बोलता है कि ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो गैप है ना, ये यहाँ इन दोनों संख्याओं का गैप 14 है। ये 14 नहीं, ये गैप कितना होना चाहिए? ये गैप 8 का ही होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। तो 8 का गैप बनाना है। अब यहाँ पे जब ये एक आगे चलेगा तो हमें इसको भी तो एक आगे चलाना पड़ेगा, तभी तो इनका जो रेंज है 28 की ये फुलफिल रहेगी ना। तो जब ये 40 हो जाएगा तो ये 68 हो जाएगा, तो अब रेंज बराबर रहेगी। लेकिन हमने यहाँ इस बैलेंस में दो संख्याएं जोड़ दी हैं, ठीक है ना, दो ऐड कर दिया है, +1 और +1। तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए इसको -2 करना पड़ेगा, दो पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो ये एक आगे चलेगा तो ये दो पीछे चलेगा। तो अब इनका गैप 3 का गैप कम हो गया। लेकिन हमें 6 की कमी करनी है। 6 की कमी कब होगी? जब ये दो आगे खिसक जाए, ठीक है ना। तो इसको 4 पीछे जाना पड़ेगा, तो ये 6 की कमी हो जाएगी और ये भी 2 आगे चला जाएगा। तो +2 हो गए और ये -4 हो जाएगा। तो ये बैलेंस बना रहा। तो ये कितना हो गया? 69। ये कितना हो गया? 41। और जो बीच वाली संख्या थी ये पीछे चली जाएगी 4, तो ये कर दो, ये हो जाएगा 49। ये तीनों संख्याएं आ गई हमारे पास। बोलो, कर सकते हैं? फटाफट बताओ, कर सकते हैं? ये टाइप वाइज है यार, और क्या है? और टाइप क्या होता है यार? सब ये इससे ज्यादा टाइप वाइज क्या होगा? बोलो। जितने तरह के क्वेश्चंस आए ना, सारे मैं आज 50 क्वेश्चन में करवा दूंगा। और जो जहां ये लगता है कि इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करवा दिए। 383 टोटल क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा, वो पूरे सोल्व करने हैं। उसके बाद क्या बचेगा यार? और जिसको कमियां ढूंढनी होंगी ना सिस्टम में, वो कमियां ढूंढेगा, और जिसको आगे बढ़ना होगा वो कॉन्सेप्ट ढूंढेगा और आगे बढ़ेगा। चले, गालिब का एक शेर याद रखना। गालिब हर बार यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। जब मैंने ये सुना ना, ये गालिब का शेर सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहले मैं भी इसी लेवल पे, जैसे आज देखते हो ना आप, कहीं भी गया हूं तो मैं भी सिस्टम में कि यार ये नहीं था, वो नहीं था, इस लेवल पे चीजें देखता था। और ये लगता था कि यार वो देखो, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, समझ लो। फिर जब ये सुना तब समझ में आया कि यार कमी है ना अपने अंदर ही कहीं होगी। और आज मैं किसी भी चीज के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। लास्ट जो कोविड में लॉकडाउन लगा, उस टाइम स्टाफ के बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया हर लेवल पे। और इवन वो तो धोखा दे ही रहे थे, बस वो पकड़ में पिछली बार आया, समझ में पिछली बार आया। तब भी मैंने ये अपने आप को ही देखा कि यार मैं ही पागल था, मैं ही मूर्ख था जो दुष्ट लोगों पे विश्वास करके बैठा था। समझ रहे हो ना, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुष्ट भी हैं। तो कमी अपने अंदर देखनी है हमेशा, ठीक है। चलो, ये क्लियर है। अब आ जाओ, एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। अब आ जाओ यहाँ पे। ये बोलता है कि माध्य 53 है और इसकी जो रेंज है वो 28 है। तो 28 है तो 14 14, इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है वो रेंज 14 के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 67। इनका गैप 8 का है, अभी 14 का, लेकिन 8 का बनाना है तो 6 की कमी करनी है। इसका मतलब है 2 बार चलाना पड़ेगा। तो जो पहली संख्या वो 2 आगे बढ़ेगी, बीच की संख्या 4 पीछे चली जाएगी, तो जो सबसे बड़ी संख्या वो भी 2 आगे खिसक जाएगी। तो जो 67 था वो 69 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, फटाफट बोल दो यस। मैं आगे चल रहा हूं, एक बार बोल दो यस, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट, ये वो एवरेज की क्लासेज हैं, ठीक है ना, जो मैं पहले करवा चुका हूं। और आपको ये सारी क्लासेज देखनी है, जिन बच्चों के लेके ना और प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी क्लासेज देखते रहना।